तो अभी तक हम अगर डिस्कस करें तो हम बहुत सारे नंबर कर चुके हैं। 6 के आसपास नंबर कर चुके हैं और हमें कुछ नंबर करना है जो कि है यहाँ पे। अगर हम देखें एक्सपेक्टेड आउटपुट में बहुत कुछ लिखा है, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए 3 डिजिट नंबर, ये सब लिख चुके हैं। ठीक है, 6 तक हम अपना काम कर चुके हैं। क्या, 5 तक, सॉरी। एंटर ए रोल नंबर, ये सब नंबर हम लास्ट क्लास में किए हैं। और आगे करना है क्या, एक्सेप्ट 3 डिजिट नंबर एंड डिस्प्ले द लास्ट डिजिट। लेकिन इसको जाने से पहले हमें कुछ टॉपिक डिस्कस करना होगा। जैसे कि हमें एक मेन टॉपिक डिस्कस करना है जिसका नाम है एरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, तो एरिथमेटिक ऑपरेटर क्या है? ARITHMETIC, एरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, जावास्क्रिप्ट ने हमें कुछ ऑपरेटर्स दिया है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिखूं S = A+B, अगर यहाँ लिखूं तो प्लस एक ऑपरेटर है, इक्वल टू एक ऑपरेटर है। ठीक है, तो ए बी क्या है फिर? ए बी ऑपरेंड्स है। ठीक है, एस फिर क्या है? एस भी एक ऑपरेंड है। तो अभी हमें मेनली इसके ऊपर बात करना है, क्योंकि एक असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू को हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको बोलते हैं असाइनमेंट। और भी कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं क्या? बिल्कुल है, जब टाइम आएगा हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हमें खाली एरिथमेटिक ऑपरेटर के ऊपर बात करना है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर जाएं तो एरिथमेटिक ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट में प्लस, माइनस, इनटू, और उसके बाद एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट, उसके बाद क्या है, बाय, फिर मॉडुलस, फिर प्लस प्लस इंक्रीमेंट एंड माइनस माइनस डिक्रीमेंट, ये ऑपरेटर्स है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे। पहला है एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, फिर एक्सपोनेंशिएशन, एक्सपोनेंशिएशन। ठीक है, ये ठीक है कि नहीं देखते हैं पहले, क्योंकि थोड़ा चेक कर लेते हैं यहाँ पे। जावा स्क्रिप्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, क्या लिखते हैं ये लोग दिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्शन, एक्सपोनेंशिएशन। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, बात करते हैं एक्सपोनेंशिएशन। बाय में क्या होगा, डिवीजन, प्लस मॉड का सिंबल है, परसेंटेज का सिंबल है, मॉडुलस, LUS के LOS, थोड़ा LUS, या इसको रिमाइंडर भी बोला जाता है, वो डिस्कस करेंगे जब। प्लस प्लस इंक्रीमेंट, एंड माइनस माइनस है डिक्रीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जितना ऑपरेटर्स है, यहाँ पे जो भी है, यहाँ से लेके यहाँ पे, यहाँ मॉडुलस तक, इनको दो ऑपरेंड्स चाहिए। ठीक है, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ये एक ही ऑपरेंड के ऊपर काम करता है। ठीक है, इसके लिए जिनको दो ऑपरेंड चाहिए उनको बोलते हैं हम बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, और जिनको एक ऑपरेंड चाहिए उसको बोलते हैं हम यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, तो अभी डिस्कस करते हैं, फिर बात करेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 2। तो ए प्लस बी कितना होगा? 5 + 2 7। ए माइनस बी, 5 - 2 3। ए इंटू बी, 5 × 2, तो कितना होगा? 5 × 2 10। एक्सपोनेंशिएशन, एक्सपोनेंट 5 एक्सपोनेंट 2 कितना होगा? 5 to the power 2। तो 5 का स्क्वायर होता है 25। तो डिवीजन कितना होगा? 5/2। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 5/2 पॉइंट में डिवीजन होता है।
टू जा फोर, वन, पॉइंट गया, यहाँ पे जीरो आया, फाइव, टेन। तब तक हमें डिवाइड करना है जब तक कि रिमाइंडर ना मिले जीरो। तो यहाँ पे कितना आएगा? 2.5। ये नेक्स्ट, फाइव मॉडुलस टू। तो फाइव मॉडुलस टू में हमें क्या करना है? फाइव को इंटीजर वाइज डिवीजन करना है, मतलब कोसेंट और रिमाइंडर हमेशा इंटीजर फॉर्म में आएंगे होल नंबर पे। सो टू जा फोर, वन। सो वन होगा इसका रिमाइंडर। ठीक है, यह है इसका आंसर। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कैसे होगा? तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में आप क्या लिख सकते हैं? ए प्लस प्लस अगर लिखेंगे तो आपको आएगा कितना? ए प्लस प्लस का मतलब होता है ए इक्वल टू ए प्लस वन। या आप इसको लिख सकते हैं प्लस प्लस ए। तो सेम ही कॉन्सेप्ट है। तो ए प्लस प्लस या प्लस प्लस ए लिखे तो एक ही इंक्रीज होगा। तो ए में कितना था? फाइव। फाइव में आंसर कितना होगा? सिक्स। ठीक है, उसी तरह मैं अगर ए माइनस माइनस लिखूं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए माइनस माइनस या माइनस माइनस ए। तो आंसर कितना होगा? ए इक्वल टू ए माइनस वन। तो इसका मतलब यही है। तो मैं डायरेक्टली फाइव को लेके कर रहा हूँ। ए में अगर फाइव है, ए माइनस माइनस होगा कितना? फोर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के पास जब भी आते हैं हम, जब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के पास आते हैं तो यहाँ पे लिखा जाता है प्री इंक्रीमेंट, और एक लिखा जाता है पोस्ट इंक्रीमेंट। तो प्री इंक्रीमेंट में आपका ऑपरेटर जो कि प्लस प्लस है या माइनस माइनस होगा, प्लस प्लस इंक्रीमेंट के केस में वो वेरिएबल के सामने पहले ऑपरेटर रहेगा, फिर वेरिएबल रहेगा। लेकिन जब पोस्ट इंक्रीमेंट होगा, पहले वेरिएबल रहेगा, फिर ऑपरेटर रहेगा। तो सेम केस होता है डिक्रीमेंट के केस में। डिक्रीमेंट में भी हमें दो चीजें मिलते हैं। एक होता है प्री डिक्रीमेंट और एक होता है पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक है, प्री डिक्रीमेंट में वही ऑपरेटर वेरिएबल के सामने रहे, मतलब पहले रहेंगे। और पोस्ट इंक्रीमेंट में वेरिएबल के बाद रहेगा ऑपरेटर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन इनके बारे में अगर डिटेल पढ़ना है तो हम डिस्कस करेंगे लूप। लूप के बाद जब आएगा टॉपिक, वहां पे हम इनके ऊपर अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम क्या करते हैं? अभी के लिए हम इन सभी ऑपरेटर्स को यूज करके देखेंगे कि ये एक्चुअली वैल्यूज क्या दे रहे हैं। तो मतलब मैं अगर एक छोटा सा प्रोग्राम लिखने के लिए ट्राई करूं तो हम करेंगे क्या? कंसोल डॉट लॉग, अगर फाइव प्लस टू लिखें तो ये आना चाहिए कितना? सेवन। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग फाइव माइनस टू करेंगे तो ये आएगा आपका थ्री। तो कंसोल डॉट लॉग अगर फाइव इंटू टू करते हैं तो आपको आएगा टेन। फिर कंसोल डॉट लॉग अगर करते हैं फाइव एक्सपोनेंट टू तो ये आएगा 25। फिर अगर लिखते हैं हम कंसोल डॉट लॉग और फाइव बाय टू अगर करते हैं, ये दिखाएगा हमें 2.5। तो उसी तरह अगर कंसोल डॉट लॉग फाइव मॉड टू करते हैं तो ये दिखाएगा हमें कितना? वन। ठीक है, तो पहले इसको टेस्ट करते हैं, उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मैं ओपन कर दे रहा हूँ ऑनलाइन, क्या ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट कंपाइलर। तो हम ओपन करते हैं ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट कंपाइलर और इसको ओपन करते हैं। इसको डालते हैं लेफ्ट साइड में और प्रोग्राम को डालते हैं राइट साइड में। और फिर इसको हटा दे रहा हूँ मैं, डिलीट। और यहाँ पे चेक कर रहे हैं कंसोल डॉट लॉग फाइव प्लस टू सेमीकोलन। तो कंसोल डॉट लॉग फाइव माइनस टू, कंसोल डॉट लॉग फाइव इंटू टू, कंसोल डॉट लॉग
फाइव एक्सपोनेंट टू कंसोल डॉट लॉग फाइव बाय टू, कहाँ गया बाय, बाय टू, और हम ट्राई करते हैं कंसोल डॉट लॉग दिखाने के लिए क्या, फाइव मॉड टू। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। अगर हम इसको रन करें तो आपको देखने को मिलेगा जो आंसर आप चाहते हैं। ठीक है, तो पहला है 7, ठीक है। नेक्स्ट है 3, ठीक है। नेक्स्ट है 10, ठीक है। नेक्स्ट है 25, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है 2.1, 2.5, ठीक है। 1 सही है। तो हम जो आंसर चाहते थे वो आंसर एग्जैक्टली हमारे आउटपुट के साथ मैच कर रहा है। अगर देखेंगे तो पहला है 7, तो यहाँ पर भी आपका 7 आ चुका है। नेक्स्ट है क्या, 3, 3 में आपका यहाँ है 3। नेक्स्ट यहाँ पे है 10, तो यहाँ पे भी है आपका 10। यहाँ 25 है, और यहाँ पे भी हमारा 25 है। यहाँ 2.5 है, और यहाँ पे हमारा 2.5 है। ये 1 है, ये भी 1 है। तो हम जो लिखे थे वही आंसर हमें मिला है। तो हम इसको और भी एक तरह लिख सकते हैं। जैसे कि हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको एक वेरिएबल में डाल देंगे। जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वी ए आर करके, करने के लिए VAR=5, VARB=2। तो हम यहाँ पे अगर डिस्प्ले करने के लिए ट्राई करें तो यहाँ पे हम डिस्प्ले कर सकते हैं A+B, और यहाँ पे A-B, यहाँ पे A×B, यहाँ पे A एक्सपोनेंट B, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, A/B, और यहाँ पे A mod B। ठीक है, तो अगर इसको हम रन करें वही आंसर फिर आएगा। ठीक है, तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के ऊपर। तो मैं इन सबको हटा दे रहा हूँ, इन सबको हटा दे रहा हूँ, क्योंकि हमें एक ही वेरिएबल चाहिए। और यहाँ पे हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग कितना, A++। अगर A++ लिखते हैं तो आपको दिखाएगा क्या, 5। अगर मैं माइनस माइनस ए लिखूं, नहीं, माइनस माइनस बाद में लिखेंगे, पहले प्लस प्लस ए करते हैं। प्लस प्लस ए को करते हैं, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर भी आपको दिखाएगा 6। ठीक है, अगर मैं इसको माइनस माइनस करूं, पहले कर रहा हूँ माइनस माइनस ए, अगर रन करूं तो आपको दिखाएगा 4। और उसी तरह मैं अगर ए माइनस माइनस करूं तब भी आपको दिखाएगा ये कितना, 4। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको किसी वेरिएबल में असाइन करके काम करते हैं तो आंसर अलग आएगा। तो क्यों अलग आएगा, कैसे अलग आएगा, इस टॉपिक को हम अभी डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि अभी डिस्कस करने के लिए ये इनिशियल में एक हैवी टॉपिक हो जाएगा। इसके लिए हम इसको डिस्कस करेंगे लूप, लूप के साथ साथ हम जब लूप खत्म करेंगे तब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बारे में इन डिटेल बात करेंगे। तो मेरा सजेशन ये है, आप इन जितना भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या जो भी ऑपरेटर हम आज पढ़े हैं, इनको अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये नेक्स्ट वीडियो में रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और एक नए नंबर के साथ।